So we have Mrs. Rajeshwari ji with knee problem. इंजरी के बाद शुरू हुआ था नी प्रॉब्लम कि वैसा ही हुआ था? इंजरी के बाद से शुरू हुआ था. And then she had a lot of pain. She came to us and then she will tell us कि क्या ट्रीटमेंट हुआ and how she is feeling. So over to you. सबसे पहले तो मैं डॉक्टर साहब आपका बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी और जो भी पूरी प्रोसेस हुई है उसके अंत में जो भी अच्छे परिणाम हुए हैं उसका पूरी कह सकती हूँ मैं आपकी आभारी हूँ. शुरुआत में मुझे पानी में स्लिप हो जाने के कारण नी में थोड़ी इंजरी हुई थी और उसके बाद से काफ़ी दिन पेन रहा और कई स्थानों पर जाने पर अलग अलग कुछ ट्रीटमेंट मिले, फिर भी उसके बाद भी मेरा पेन बंद नहीं हो रहा था. तो उसके कुछ समय बाद हमें एक हमारे पहचान से पता लगा कि डॉक्टर साहब का हमें पता चला और फिर हम यहाँ आए. MRI हुआ. उसके बाद से जिस प्रकार से डॉक्टर साहब ने इसको डायग्नोस किया कि मेरे जो केस में मल्टीपल प्रॉब्लम थे, घुटने पर जो गादी है वो घिस गई थी और गादी में मेरे दो माइनर ऐसे वो भी हो गए थे. हाँ, फ्रैक्चर जैसा भी हो गया था और उसके बाद से जिस प्रकार से सर्जरी की और जितना विश्वास मुझे उन पर रहा सर्जरी के दौरान भी पूरी तरह से और उस आफ्टर सर्जरी भी जो भी कुछ उन्होंने मुझे सलाह दी किस प्रकार से फिजियोथेरेपी करनी है, क्या क्या ध्यान रखना है, वो बिल्कुल ऐसा लगा कहीं भी मुझे कोई झिझक नहीं रही पूछने में भी और साथ में काफ़ी उपयोगी जानकारी आपने दी. बिल्कुल शुरू से अंत तक हर पेशेंट को एक हर कदम पर कह सकते हैं कि डॉक्टर साहब का एक मेरे साथ ही थे पूरी इस स्थिति में आने तक, तो सुधार की स्थिति में आने तक. तो मैं बहुत बहुत खुश हूँ और आज जो स्थिति है उसके लिए पूरी मैं कह सकती हूँ कि डॉक्टर साहब को क्रेडिट देती हूँ. थैंक यू सो मच सर. आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग ऑन दिस. हम पहले भी सिमिलर डॉक्टर जो कंसल्टिंग करते हैं उनको तो कंसल्टिंग किया था और कॉज तो सभी ने बताया कि ये है, लेकिन रूट कॉज जो हमें संतोषकारक मिला आपसे वही एक रीज़न था बिकॉज आई फुल्ली कन्विंस विथ योर रूट कॉज एनालिसिस. दैट वाज द रीज़न, साइंटिफिक रीज़न कि हमने सबका सुनने के बाद आपके पास आए और वी वेर सो कॉन्फिडेंट कि नहीं आपने सही जड़ पकड़ा है और उसी का एक रीज़न है. So what we did was a joint preservation surgery बोलते हैं जिसमें we did arthroscopy दूरबीन लेजर लगा के and then we cleared out the debris और जो गद्दी फटी हुई थी उसको ट्रिम किया and then we put two different kinds of injections, no steroid and one जो lubrication के लिए HA बोलते हैं और दूसरा जिसको advanced PRP specific for cartilage. और अभी 3 हफ्ते तक हुए and original pain is gone ना? पूरी तरह से. Okay. मेरा पेन तो जहाँ इंजरी थी वहाँ से. वो इससे पहले भी हमें ये फीडबैक मिला था कि आपको 75% पेन चला जाएगा ये जो ऑर्थोस्कोपी के बाद, बट 25% का कोई गारंटी नहीं था किसी को. यही कहा गया था कि वो Which we got from you because the way you have explained, उससे हमें पता चला कि नहीं ये अभी जड़ तो पकड़ गई है. सो बेसिकली आपको नी प्रॉब्लम है तो घबराइए मत. ऐसा नहीं है कि आपको हर एक दफ़ा नी रिप्लेसमेंट की ही ज़रूरत है या तो फिर दवाई से ही काम चलाना पड़े. इन बिटवीन अपनी गद्दी को मजबूत रखने और नेचुरल जॉइंट जितनी लंबी उम्र तक चल सके वो मेंटेन करने के लिए काफ़ी ऑप्शंस हैं और सही तरीके से निदान और सही तरीके का आपको एक एक्सप्लेनेशन और सही तरह की सारवार तीनों का कॉम्बिनेशन. सो वी आर ऑल्सो we feel happy when we have a patient who is not just educated but they don't have a closed mind. Degree education is one thing and closed mind is another thing. So that kind of patient is a good patient for us to feel satisfied कि जो हम कर रहे हैं उसका वो रिसीव करने के लिए भी they are तो आप लोगों का भी पेशेंट के तौर पे अच्छा कोऑपरेशन है तो आई एम थैंकफुल टू माय पेशेंट्स. Thank you. Okay.